आज से लगभग 20 साल पहले यानी कि 1 फरवरी 2003 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। 16 जनवरी 2003 को नासा ने कोलंबिया स्पेस सेंटर फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस मिशन में भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी शामिल थी। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। यह मिशन कल्पना चावला के लिए दूसरा या कहें तो आखिरी स्पेस मिशन था। 15 दिन 5 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान ले ली। इसी हादसे में कल्पना चावला की भी जान चली गई। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कोलंबिया इतने बड़े हादसे का शिकार कैसे हुआ। जांच से पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूट गया, जिसके चलते बाएं विंग में एक छेद हो गया और स्पेस की गैसें शटल के अंदर बहने लगी, जिससे सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नष्ट हो गया। यह दिन नासा और सारी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए काफी दुखद था, क्योंकि इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। एक और जहाँ सभी इंडियंस अपने देश की बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहाँ अचानक मातम सा छा गया। 1986 के बाद यह अमेरिका का दूसरा स्पेस शटल हादसा था। इसके बाद अमेरिका से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना बंद कर दिया गया। लगभग 2.5 साल तक किसी भी अंतरिक्ष यान ने उड़ान नहीं भरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल्पना चावला इंडियन डिसेंट की पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, लेकिन उन्होंने ये अचीव कैसे किया, आइए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, आसमान में उड़ने का। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से बैचलर की डिग्री कंप्लीट करके 1992 में अमेरिका चली गई और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद उन्होंने नासा में काम करना शुरू कर दिया। 1995 में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट कोर्स को ज्वाइन कर लिया। कल्पना चावला की काबिलियत देखते हुए उन्हें अगले साल मतलब साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और यहीं से शुरुआत हुई कल्पना चावला की स्पेस जर्नी। कल्पना चावला ने सन 1993 में नासा में पहली बार अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में 1995 में नासा के द्वारा कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्री के लिए चयन किया गया। कल्पना चावला का सपना पूरा होने वाला था। साल 1998 में कल्पना चावला को पहली उड़ान के लिए चुना गया, जिसमें उन्होंने 372 घंटे बिताए। इसी उड़ान के साथ कल्पना चावला का नाम इतिहास के पन्नों में लिख गया और वो पहले अंतरिक्ष पर जाने वाली महिला बन गयी। सोलह जनवरी 2003 को नासा ने कोलंबिया स्पेस सेंटर ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस मिशन में कल्पना चावला के साथ कुल 6 लोग और थे। लॉन्चिंग के दौरान स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूट गया। क्योंकि स्पेस शटल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, तो जब वो छोटा सा टुकड़ा जाकर ऑर्बिटल के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसमें एक छेद हो गया, जिससे यान के भीतर हवा भर गई। आपको बता दें कि जब स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एग्जिट करता है तो उसे बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है। इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक पॉइंट में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। इंसुलेशन फोम का टूट जाना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि नासा के पिछले मिशन में भी ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन इस बार शायद कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया। जो मिशन अपनी सफलता से स्पेस हिस्ट्री में नई कहानी लिखने वाला था, वो एक बुरी याद बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया और उसके साथ ही अमर हो गए वो क्रू मेंबर्स जिन्हें उस दिन हमने हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना को 1983 के दुर्घटना के बाद ह्यूमन स्पेस हिस्ट्री के सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है।
कल्पना चावला सहित बाकी सभी क्रू मेंबर्स के सम्मान में बहुत सारी चीजों का नाम रखा गया है ताकि ये सातों लोग हमारी यादों में हमेशा बने रहें। जब स्पेस में आप तारा और गैलेक्सी को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप किसी छोटी सी जगह से बिलोंग नहीं करते, किसी एक ऐसे देश से बिलोंग नहीं करते, बल्कि आप सोलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। भविष्य में अगर हम इंसान दूसरे गैलेक्सी के लोगों से मिलते हैं तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप इंडिया से हैं या फिर आप अर्थ से हैं, आप कहेंगे कि आप मिल्की वे से हैं। कल्पना चावला के इन शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हमारे इस मेहनत और कल्पना चावला के सम्मान में इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और अपने फैमिली को भी कल्पना चावला की ये स्टोरी सुनाइए। जय हिंद, जय भारत।